हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी गूगल अलर्ट्स। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर आपकी वैकेंसीज निकली है, वेरियस वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो उन सारी वैकेंसीज के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल्स देखते हैं तो साइंटिस्ट बी की आपकी 22 पोस्ट रहने वाली है, जिसका पे लेवल 10 रहने वाला है 35 ईयर्स की एज लिमिट के साथ। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर सेकंड नंबर पे 1 वैकेंसी 30 ईयर्स की एज लिमिट के साथ। सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर थर्ड नंबर पे आपके लेवल 7 के पे ग्रेड में 2 वैकेंसीज 30 ईयर्स की एज लिमिट के साथ। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की आपकी 4th नंबर पे वैकेंसी लेवल 6 के पे ग्रेड के साथ 4 वैकेंसीज हैं 30 ईयर्स की एज लिमिट बताई है। टेक्निकल सुपरवाइजर 5th नंबर पे लेवल 6 की पे ग्रेड के साथ 5 वैकेंसी 30 ईयर्स की एज लिमिट बताई गई है। 6 नंबर पे असिस्टेंट की लेवल 6 में पे ग्रेड के साथ 4 वैकेंसी और 30 ईयर्स की एज लिमिट। 7 नंबर पे अकाउंटेंट असिस्टेंट की लेवल 6 के पे ग्रेड में 2 वैकेंसी 30 ईयर्स की एज लिमिट। 8 नंबर पे जूनियर ट्रांसलेटर में लेवल 6 की 1 वैकेंसी 30 ईयर्स की एज लिमिट में। 9 नंबर पे सीनियर ड्राफ्टमैन की 1 वैकेंसी 30 ईयर्स की एज लिमिट में। 10 नंबर पे जूनियर टेक्नीशियन की 2 वैकेंसीज बिटवीन 18 टू 27 ईयर्स की एज लिमिट में। 11 नंबर पे सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट में 2 वैकेंसीज बिटवीन 18 टू 27 ईयर्स में। 12 नंबर पे अपर डिवीजन क्लर्क 8 वैकेंसीज रहने वाली हैं। 13 नंबर पे डाटा एंट्री ग्रेड 2 में 1 वैकेंसी। 4 नंबर पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में 3 वैकेंसीज। 15 नंबर पे जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट में 2 वैकेंसी। 16 नंबर पे लोअर डिवीजन क्लर्क में 5 वैकेंसीज। 17 नंबर पे फील्ड अटेंडेंट में 1 वैकेंसी और 18 नंबर पे मल्टीटास्किंग स्टाफ में 3 वैकेंसीज जो है रहने वाली है। ये सारी वैकेंसीज आपकी डिटेल में बताई गई हैं। इनके आगे जो रिलैक्सेशन है SC/ST को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का, PWD अनरिजर्व्ड को 10 ईयर्स का, PWD OBC को 13 ईयर्स का, PWD SC/ST को 15 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर्स का। इसके अंदर बाकी OBC अनरिजर्व्ड और वो अदर क्राइटेरिया जो सेम रहने वाले हैं, इनके साथ प्लस में जुड़ जाएगा। डिफेंस पर्सनल के लिए 3 ईयर्स का और SC/ST अगर हैं तो 8 ईयर्स का। और ग्रुप C पोस्ट के लिए जो है वुमेन्स हैं, विडोज हैं, डिवोर्स वुमेन हैं, उन 35 ईयर्स का। SC/ST के लिए 40 ईयर्स का सेम रहने वाला है। डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए अलग अलग रहने वाले हैं। 5 ईयर्स का जनरल में, SC/ST का 10 ईयर्स का, OBC का 8 ईयर्स का रहने वाला है। सेम ऐसे ग्रुप C में आपका अप टू 40 ईयर्स जनरल के लिए, 45 ईयर्स SC/ST के लिए, 43 OBC के लिए। डिटेल में आपकी क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी, कितनी आपकी वैकेंसी। साइंटिस्ट बी की वैकेंसी की बात करते हैं तो बैचलर्स डिग्री मांगी गई है आपकी इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के अंदर। 4 पोस्ट एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की, सिविल की 3 है, इंस्ट्रूमेंटेशन की 2 है, सिविल की 1, केमिकल की 1 है, सॉरी मैकेनिकल की 1 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 1 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस की 1 है और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 1 पोस्ट रहने वाली है। इसमें मास्टर्स डिग्री मांगी है या फिर मास्टर्स डिग्री आपकी इंजीनियरिंग है या फिर केमिस्ट्री में। इसके साथ मास्टर डिग्री में 3 पोस्ट हैं, एनवायरमेंटल साइंस में 3 पोस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजी में 2 पोस्ट है। प्रेफरेंशियल में नेट क्वालिफाइड या PhD मांगे गए हैं। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर में बैचलर्स डिग्री मांगी है, लॉ के अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन क्या कहते हैं स्टेट ज्यूडिशियल डिपार्टमेंट या फिर लीगल डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, या फिर अपने लीगल अफेयर्स में होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो, या फिर आप शुड बी क्वालिफाइड लीगल प्रैक्टिशनर होने चाहिए। 5 ईयर्स का आपके पास प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर में बैचलर्स डिग्री इंस्ट्रूमेंटेशन में 1 वैकेंसी रहने वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 वैकेंसी विद 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में इन्होंने मास्टर्स डिग्री मांगी है इन साइंस, आपके 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। प्रेफरेबली इन पोल्यूशन कंट्रोल एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स में आपके पास एनी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए डिग्री मांगी है, मैकेनिकल में 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 1 है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 है, इलेक्ट्रिकल में 1 है विद 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके लिए मांगा है। असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री मांगी है और उनके स्किल टेस्ट होना चाहिए। उन कंप्यूटर इन इंग्लिश टाइपिंग एट 35 वर्ड पर मिनट या फिर आपकी हिंदी के अंदर 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। टाइम जो है 10 मिनट दिए जाएंगे। अकाउंट्स असिस्टेंट में बैचलर डिग्री मांगी है इन कॉमर्स के अंदर विद 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस। जूनियर ट्रांसलेटर में मास्टर डिग्री मांगी है, हिंदी और इंग्लिश एज अ कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट, या फिर अगर आपने आपकी मास्टर डिग्री में हिंदी या इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में से किसी भी तरह होनी चाहिए। तो ये इन्होंने सारे स्टेप्स में बताया है। उसके बाद सीनियर डॉक्यूमेंट्स में डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपका 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट में 12th स्टैंडर्ड प्लस आपका 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अपर डिवीजन क्लर्क में डिग्री के साथ आपका टाइपिंग स्पीड जो 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश या फिर 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी होनी चाहिए ऑनलाइन कंप्यूटर 30 मिनट्स के अंदर। 13 नंबर पे डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 के अंदर 12th पास के साथ 8000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए। 14 नंबर पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में 12th के साथ आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसके अंदर डिक्टेशन 10 मिनट्स में 80 वर्ड्स पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स ऑन कंप्यूटर या फिर 65 मिनट्स हिंदी ऑन कंप्यूटर। 15 नंबर पे जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट में 12th ग्रेड मांगी है, इसमें डिजायरेबल के अंदर डिग्री इन साइंस मांगी है। 16 नंबर पे लोअर डिवीजन क्लर्क में 12th प्लस आपका टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी होना चाहिए। 17 नंबर पे फील्ड असिस्टेंट में 10th मांगी है, डिजायरेबल के अंदर 12th मांगी है या रोबस्ट हेल्थ एंड एबिलिटी और स्विम मांगा है। 18 नंबर पे मल्टीटास्किंग स्टाफ में 10th के साथ आपके अगर 10th या फिर सर्टिफिकेट IIT का हो। इलेक्ट्रिकल के अंदर 1 पोस्ट है, मैकेनिकल के अंदर 1 है, प्लम्बर के अंदर 1 पोस्ट आपकी रहने वाली है। जनरल आपकी फ़ी जो रहने वाली है इंस्ट्रक्शंस के अंदर 2 आवर एग्ज़ाम जो रहेगा उसकी 750 एग्ज़ाम फी प्लस 250 सेशन टेस्ट की रहेगी, 1000 रुपये टोटल रहने वाली है। वो जिनका एग्ज़ाम 1 आवर का रहने वाला है 350 एग्ज़ाम फी प्लस
150 टेस्ट सेशन के लिए 500 रुपीज़ टोटल रहने वाले हैं। SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन वुमेन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द फीस। हाउएवर ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एंड पे अ टेस्ट सेशन, जो कि 250 रुपीज़ फॉर 2 आवर टेस्ट और 150 रुपीज़ फॉर 1 आवर टेस्ट के लिए रहने वाला है। यानी जो एग्ज़ाम फ़ी है वो एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी और जो टेस्ट सेशन फ़ी है वो ली जाएगी। जो अप्लाई करने का लिंक है वो www.cpcb.nic.in की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा जॉब्स हेडिंग के अंदर। बाकी इसी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अप्लाई का लिंक मिल जाएगा और इस नोटिफिकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, जिसको आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आपकी डेट ऑफ कमेंसमेंट 7 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है 28 अप्रैल रहने वाली है। इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना रहने वाला है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, वहाँ मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चले। और भूलेगा नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच गाइज़, हैव अ नाइस डे, बाय बाय गाइज़।